इस मूवी की शुरुआत होती है एक टाउन को दिखाने से, जहाँ फेस्टिवल का दिन था जिसे सब लोग सेलिब्रेट कर रहे थे। इस फेस्टिवल का नाम थैंक्स गिविंग था। टाउन का शरीफ अपने दोस्त के घर आकर उसे और उसके हस्बैंड को मिलता है और उसके लिए गिफ्ट भी लेकर जाता है जो कि उसे बहुत पसंद आया था। वो अपने दोस्त को अंदर लेकर आती है ताकि वो उनके साथ डिनर कर सके। उसका हस्बैंड मार्ट का मैनेजर था, तो उस मार्ट के बॉस का कॉल उसको आता है और वो उसे काम पे बुलाता है, जिसकी वजह से उसकी फैमिली गुस्सा हो जाती है क्योंकि आज छुट्टी का दिन था। अब हमें सीन में मार्ट के मालिक को दिखाया जाता है जो कि एक बड़ा बिजनेसमैन था। वो अपने मार्ट में थैंक्स गिविंग की सेल रखी हुई थी, जिसके कारण लोगों की भीड़ मार्ट के बाहर सेल स्टार्ट होने का इंतजार कर रही थी। मार्ट का मालिक अपने घर पर खाना खा रहा था जहाँ उसकी बेटी जेसिका और उसका दोस्त मौजूद था। तो उसके सारे दोस्त भी वहाँ आ जाते हैं उन्हें लेने के लिए। तो वो अपने दोस्त बॉबी के साथ उनकी गाड़ी में बैठ जाती है। सभी दोस्त मिलकर जेसिका के डैड के मार्ट पर जाने का प्लान करते हैं ताकि देख सके कि वहाँ का क्या माहौल है। जैसे ही सभी वहाँ पहुँचते हैं तो जेसिका वहाँ अपने एक कॉलेज फेलो से भी मिलती है जो उसको बहुत पसंद किया करता था। अब क्योंकि जेसिका मार्ट के मालिक की बेटी थी, इसलिए उसको और उसके दोस्तों को अंदर भेज दिया जाता है। इस बात से बाहर खड़े लोगों को बहुत बुरा लगता है, खास तौर पर एक लड़का और एक औरत। वो ज़्यादा गुस्से में बोल रहे थे। भीड़ वहाँ की बैरियर गेट गिरा देती है जिससे सारे लोग अंदर घुसने लगते हैं और जिस कारण अफरा तफरी हो गई होती है और सभी लोग सारा सामान उठाने लग जाते हैं जैसे कि ये फ्री का हो। इस धक्का मुक्की में बहुत सारे लोग मारे जाते हैं। सामान को पाने के लिए लोग इस कदर पागल हो रहे थे कि वो ये भी नहीं देख रहे थे कि कौन मर रहा है और कौन जिंदा बचा है। शेरिफ की दोस्त को भी धक्का लगा जिससे वो नीचे गिर जाती है और सिर पर उसे बहुत गहरी चोट लग जाती है और वो बहुत खून बहने लग जाता है, जिसकी वजह से उसकी मौके पे ही मौत हो जाती है। बॉबी, जो कि एक जख्मी आदमी की हेल्प करने जा रहा था, तो कोई उसके हाथ पर पैर रख देता है जिसकी वजह से उसका हाथ टूट जाता है। और इसके बाद कहानी एक साल बाद की दिखाई जाती है। थैंक्स गिविंग का मौका था। सभी लोग बहुत डरे हुए थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि जेसिका के डैड दोबारा सेल लगाएंगे और पिछले साल की तरह इस साल भी लोग मारे जाएंगे। जेसिका के दोस्त ने वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डाल दिया था जो कि काफ़ी वायरल हो गई थी। पर जेसिका के डैड कहाँ रुकने वाले थे। वो एक बार फिर मार्ट खोलकर सेल लगाने का फैसला कर चुके थे ताकि वो ज़्यादा पैसे कमा सके। पर बाकी लोगों की तरह जेसिका भी नहीं चाहती थी कि क्यों ऐसे कोई सेल लगे, क्योंकि उसने अपनी आंखों के सामने लोगों को मरते देखा था। अब वो औरत जो पिछले साल सेल में सबसे ज़्यादा गुस्से थी, अब वो एक वेट्रेस बन गई थी। जहाँ उसके पास शेरिफ आकर बताता है कि इस टाउन में एक नया डिप्टी आने वाला है। जब डिप्टी वहाँ आए तो वहाँ पड़े एक मास्क को देखने लगे। वेट्रेस उन्हें बताती है कि ये मास्क हमारे टाउन के सबसे पहले गवर्नर का है, जिनका नाम जॉन था, जो कि एक अच्छे इंसान थे और सभी लोग उनको बहुत इज्जत दिया करते थे। और उनकी याद में थैंक्स गिविंग के दिन हर शख्स उनका मास्क लगाता है। अब जेसिका और उसके दोस्त सभी साथ में थे तो उनके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आता है। जब सभी उस नोटिफिकेशन को देखते हैं तो वो जॉन नाम के एक आदमी ने भेजा होता है और सभी दोस्तों को टैग किया होता है। उस टेबल की तस्वीर भेजी है जिस पे इनका नाम लिखा हुआ था। पर उन सभी को लगा कि हमारे साथ कोई मजाक कर रहा है, तो उन्होंने इसे सीरियसली नहीं लिया, इग्नोर कर दिया। तभी जेसिका की नज़र बाहर पड़ी तो वहाँ एक आदमी मास्क पहनकर बाहर खड़ा हुआ था जो उसे घूरे जा रहा था, लेकिन अगले ही पल वो वहाँ से गायब हो जाता है। रात को जब वेट्रेस डोर बंद कर रही थी, जो उस दिन गुस्से में थी, तो वहाँ मास्क देखती है तो सोचने लगती है ये मास्क किसका हो सकता है। तो तभी वहाँ मास्क पहना हुआ किलर आ जाता है और वेट्रेस पर हमला कर देता है। वो उसके मुंह पर पानी डालता है, फिर उसका मुंह पानी में डुबोने लगता है, फिर उसका मुंह फ्रिज से चिपका देता है, फिर अपनी कुल्हाड़ी लेने जाता है ताकि उसे मार सके। पर इतनी देर में वेट्रेस खुद को आज़ाद करके वहाँ से भागने लगती है, पर वो किलर उसे देख लेता है। तो वेट्रेस वहाँ पड़े डस्टबिन में छुपने की कोशिश करती है, लेकिन किलर गाड़ी से डस्टबिन में जोर से दे मारता है, जिसकी वजह से वेट्रेस के जिस्म के दो हिस्से हो जाते हैं और वो उसके दूसरे हिस्से को मार्ट की बिल्डिंग के ऊपर लगा देता है, जिससे लोगों को मन में डर बैठ जाए। सबसे पहले उस वेट्रेस औरत को शिकार बनाता है जो उस दिन गुस्से में थी और वीडियो में सबसे ज़्यादा दिखाई गई थी। यानी उस दिन सामान पाने के लिए बहुत से लोगों को इस बारे में जब पुलिस को पता चलता है तो वो यहाँ छानबीन करने आते हैं। पर जब उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को देखा तो टाउन का हर एक शख्स थैंक्स गिविंग के दिन वो मास्क पहना करता था, तो उन्होंने पता ही नहीं चला कि आखिर वो किलर है कौन। जेसिका अपनी डैड को कॉल करती है और कहती है अब तो आपको मार्ट नहीं खोलना चाहिए क्योंकि एक औरत का खून हो गया है। उसके डैड कहते हैं कि कुछ नहीं होगा, मैं एक्स्ट्रा सिक्योरिटी रखवा लूँगा, पर मार्ट को तो खोलूँगा ही। जिस पर जेसिका और उसके दोस्त बहुत घबरा जाते हैं। तब वहाँ एक वेपन डीलर मिलता है और कहने लगा अगर तुमको गन्स या कोई हथियार चाहिए तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। जेसिका और उसके दोस्त पुलिस स्टेशन जाते हैं और उन्हें बताने लगते हैं हमारे हिसाब से किलर उन लोगों को मार रहा है जो पिछले साल भी शामिल हुए थे
इस पर शारिफ जेसिका को कहता है कि अगर तुम्हें ये लगता है उस टाइम की वीडियो या फुटेज हमें ला कर दो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो तुम्हारे डैड के पास ज़रूर होगी। इससे ये होगा कि हमें पता चल जाएगा कि किसकी जान खतरे में है, तो हम उन लोगों को पहले ही अगवा कर देंगे। तो जेसिका तैयार हो जाती है। तो जब वो बाहर आई तो बॉबी उसे मिलता है। वो उसे ये बताने लगी कि हम सब की जान खतरे में है, इसलिए हम सब लोगों को एक साथ रहना होगा ताकि किलर हम तक ना पहुंच सके। अब रात के वक्त किलर एक गार्ड के घर गया जो उस दिन लोगों की भीड़ देखकर वहां से भाग गया था। किलर एक तेज हथियार से उसका सिर काट देता है, जिससे उसकी भयानक मौत हो जाती है। फिर वो उसके कटे हुए सिर को बैग में भर कर अपने साथ ले जाता है। अगली सुबह फिर उन सभी दोस्तों को टैग करके उन्हें एक ही पोस्ट भेजता है, जो कुछ और नहीं उसी गार्ड का सर था जो उसी टेबल पर रखा हुआ था जिस पर उनका नाम लिखा होता है, जिससे सभी लोग घबरा जाते हैं और समझ जाते हैं कि वो किलर उन्हें भी मार देगा। पुलिस काफ़ी छानबीन करती है कि वो कौन है, पर उन्हें अभी भी पता नहीं लग पाता कि वो किलर कौन था। अब जेसिका अपने डैड के लैपटॉप से उस वाले दिन की वीडियो फुटेज शेरिफ को चोरी चोरी भेज देती है। तब शेरिफ पता लगाने की कोशिश करने लगता है कि किसकी जान खतरे में है और कौन सुरक्षित है। एक फुटेज पे ये लोग जेसिका के दोस्त को देखते हैं जो उसी मरने वाले गार्ड को गले लगा रहा होता है, जिसे देखकर उन्हें लगता है कि जेसिका के उस दोस्त की जान को भी खतरा है। और अब वो किलर जिम ट्रेनर के पास जाता है जो वो भी उस दिन मौजूद था। उस जिम ट्रेनर की दोस्त एक चीयर लीडर थी जो उसे अपने पास बुलाती है और वो उस ट्रैम्पोलिन पे खुद कूदने लगती है। पर तभी किलर जिम ट्रेनर की गर्दन मोड़ देता है। उसकी नाक से खून आने लगता है और उसकी मौत उसी वक्त। चीयर लीडर जब कूद रही थी तो किलर नीचे से उसे चाकू मार देता है, जिससे उसके जिस्म के 2 टुकड़े हो जाते हैं। उसकी भी दर्दनाक मौत हो जाती है। इस घटना के बाद कॉलेज को बंद कर दिया गया, जबकि जेसिका के दोस्तों को कॉलेज में भी रुकने को कहा जाता है। वो दोनों जब अकेले थे तब किलर उन्हें अगवा कर लेता है। फिर वो जेसिका के पास जाता है, उसे पकड़ने ही वाला था कि तभी वो वहाँ से भाग जाती है। दूर मेकअप रूम में जाकर छुप जाती है। किलर उसे हर जगह ढूंढने लगता है। जैसे ही वो मेकअप रूम के पास आया तभी जेसिका उसे स्प्रे मारकर वहां से भागने लगती है। पुलिस ने जब उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो वो फौरन आकर उसे बचा लेते हैं और इस तरह किलर जेसिका को मार नहीं पाता। और जैसे ही जेसिका के क्लास फेलो को पता चलता है कि जेसिका पर हमला हुआ था तो दोनों उन्हें मिलने आते हैं, पर यहाँ दोनों की हाथापाई हो जाती है। जेसिका उन दोनों को कहती है, तुम दोनों ही मुझसे दूर रहो। जेसिका का एक दोस्त वेपन डीलर के पास जाकर उसे गन खरीदता है ताकि वो अपनी सुरक्षा कर सके। अब जेसिका के दोस्त के घर में घुसकर किलर वो पहले सिक्योरिटी गार्ड को मारता है, लेकिन जब उसके डैड किलर को देखते हैं तो वो उन्हें भी शूट करके मार देता है। सिर्फ जेसिका की दोस्त ही जिंदा बची थी, जिसे उसका दोस्त वीडियो कॉल करता है और पूछता है कि तुम ठीक हो, तो वो कहती है मैं ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करो। किलर उसके कान में कील घुसा देता है जिससे उसके कानों से खून निकलने लगा और वो भागने लगती है। पर उसके दोस्त ने ये सब देख लिया था, इसलिए वो फौरन अपने दोस्त के घर आया ताकि वो उसकी जान बचा सके। लेकिन वो किलर उसकी गर्दन पर चाकू रख देता है और बाकी दोस्तों को दिखाता है, डराता है कि तुम्हारी दोस्त मेरे कब्जे में है। इसके बाद वो लड़के को एक बड़ी सी ब्लेड पर गिरा देता है जिससे उसके 2 हिस्से हो जाते हैं और वो मर जाता है। इन सब घटनाओं के बाद जेसिका के डैड फैसला करते हैं कि अब मैं मार्ट नहीं खोलूंगा, क्योंकि इतने सारे लोगों की मौत हो रही थी और उनकी खुद की बेटी की जान भी खतरे में थी। सबको सजेशन देता है कि हम सबको थैंक्स गिविंग के फंक्शन में शामिल होना चाहिए, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ होगी, किलर भी वहाँ ज़रूर आएगा और हम उसे पकड़ लेंगे, जिसके लिए सब लोग मान जाते हैं। अगले दिन जब सब फंक्शन में जाते हैं तो किलर सच में वहाँ आ जाता है। वो एक आदमी की गर्दन काट कर उसे मार देता है। फिर वो वहाँ धुआं वाला बॉम्ब फेंकने लग जाता है, जिससे लोग भागने लग जाते हैं और अफरा तफरी मच जाती है। जिसके बाद किलर जेसिका और उसकी फैमिली को बेहोश करके उन्हें भी किडनैप कर लेता है। जेसिका की मॉम की जब आंख खुली तो वो अपने आप को एक टेबल पे लेटा हुआ पाती है। उसने देख किलर कोई मसालों के साथ सॉस तैयार कर रहा है। अब वो किलर उसके बॉडी पे ऑयल लगा लेता है ताकि वो मैरिनेट कर सके, क्योंकि वो जेसिका की मॉम को रोस्ट करना चाहता था। अपने दूसरे मास्क लेने गया तो जेसिका की मॉम खुद को आज़ाद करके वहाँ से भागने लगती है। जब किलर को वहाँ पर नहीं दिखती जेसिका की मॉम तो वो एक बड़ा सा फॉक लेकर उसे ढूंढने लगता है। जेसिका की मॉम फ्रीजर में छुपने जाती है, पर पहले ही वहाँ पर चीयर लीडर की लाश को रखा हुआ देखकर डर जाती है और वहाँ से भी भागने लगती है। पर किलर उसे देख लेता है और उसे फोक मारकर पहले जख्मी कर लेता है और उसके बाद उसको ओवन में डाल देता है और ओवन को ऑन कर देता है। उसकी भी एक भयानक मौत हो जाती है। अब किलर अपनी लाइव वीडियो बनाने लगता है जिसमें उसने जेसिका और बाकी लोगों को बंदी बनाया हुआ था और सबको टेबल पर बैठा देता है। वीडियो की लोकेशन देखकर पुलिस वहाँ पर पहुँच जाती है, लेकिन वहाँ जाकर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। असल में किलर ने लोकेशन ही गलत डाली थी। अब खाना लेकर आता है जो कि जेसिका की मॉम की लाश थी। लाश देखकर सब लोग डर जाते हैं और चिल्लाने लग जाते हैं। बड़ी लाइव वीडियो बनाता है सबको। जेसिका खुद को आज़ाद कर देती है और उसका दोस्त भी खुद को आज़ाद कर लेता है।
दोनों वहाँ से भागने लगते हैं तो किलर उसके पीछा करता है। वो जेसिका के दोस्त को मारने लगा, जिससे वो काफ़ी ज़ख्मी हो जाता है। फिर वो जेसिका के पीछे जाता है, जो बाहर की तरफ जा चुकी थी। जब वो थोड़ा आगे पहुंची तो शेरिफ को जख्मी पाती है। बिल्डिंग पर जाने में वो बॉबी को देखती है, जो अपने जॉन मास्क उतार रहा था। तो जेसिका समझ जाती है कि बॉबी ही सबको मार रहा है। शेरिफ को जब होश आया तो उसे वो बता देती है कि बॉबी ही सब कुछ कर रहा था। ये सुनते ही शेरिफ उसे शूट करने लगा, जिससे देखकर बॉबी वहाँ से भाग जाता है। उसे पकड़ने पुलिस आ जाती है और बाकियों को बचा लेती है। शेरिफ जेसिका को बोलता है कि हम तुम्हारी दोस्त और मोम को नहीं बचा पाए, लेकिन तुम्हारी डैड और बाकी दोस्तों को बचाकर हॉस्पिटल भेज दिया है। तभी जेसिका शेरिफ के जूतों पर मिट्टी लगी देख लेती है और शॉक हो जाती है, क्योंकि वो समझ जाती है कि किलर बॉबी नहीं, शेरिफ ही है, जिसने जंगल में उसका पीछा किया था। अब तक शेरिफ भी समझ जाता है कि जेसिका को सच्चाई मालूम पड़ चुकी है, इसलिए वो उसे कहता है कि तुम्हें अकेले जंगल में जाना नहीं चाहिए था। ये कहकर शेरिफ ने दरवाज़ा बंद कर दिया और अब वो जेसिका को मारने के लिए आगे आता है। वो उसे पूछती है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो शेरिफ उसे बोलता है कि मैं सारी ज़िंदगी अकेला ही रहा था। मुझे एक प्यार की उम्मीद मिली थी। जो मेरी दोस्त थी, वो और मैं दोनों एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। वो मुझसे जल्द ही शादी करने वाली थी, लेकिन तुम्हारी डैड की सेल लगने की वजह से भीड़ में गिर गई और उसकी मौत हो गई। इस वजह से मैं फिर अकेला हो गया। बस तभी मैंने सोच लिया था कि मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। मुझे शक न आए, इसलिए मैं जॉन का मास्क पहनकर सबको मारने लगा ताकि अपना बदला ले सकूं। उसके बाद पूरी होते ही जेसिका उसे फ़ोन दिखा के उसे शुक्रिया कहती है। बोलती है, अभी जो तुमने सब कुछ बोला मैंने उसे लाइव चला दिया था और सबको अब पता चल चुका है कि तुम ही असली किलर हो। ये देखकर शेरिफ मारने लगता है उसे कि तभी बॉबी उसे बचा लेता है और जेसिका को लेकर वहाँ से भाग जाता है। तो जब दोनों एक जगह पहुंचते हैं तो जेसिका से बैलून में गैस फिल करने लगती है ताकि वो फूल सके, और जैसे ही शेरिफ उन्हें मारने लगता है तो वो उस बैलून पर शूट कर देती है और वहाँ आग लग जाती है। शेरिफ भी उसी में जल जाता है और उन्हें लगता है कि वो मर गया। और बाद में पुलिस यहाँ आकर छानबीन करने लगती है और फायरमैन भी पहुँच जाते हैं, जो कि आग बुझाकर वहाँ से जाने लगते हैं। वो ऑफिसर को बताते हैं कि हमें यहाँ राख के अलावा कुछ नहीं मिला और उन्हें ये कंफर्म नहीं था कि शेरिफ मर गया है या जिंदा है। जब रात को जेसिका सो रही थी तो उसे शेरिफ का ही सपना आता है और उसे वहम होता है कि शेरिफ उसकी अलमारी में छुपा हुआ है। पर जब वो अलमारी को देखने गई तो वहाँ कोई भी नहीं होता। पर असल में तो शेरिफ अभी भी जिंदा है, क्योंकि जब आग बुझ गई थी तो एक फायरमैन वहाँ से भाग रहा था, जो और नहीं शेरिफ ही था। और इस एंडिंग के साथ ये मूवी ख़त्म हो जाती है।